इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार 75 पार सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों को प्रदेश में ऑपरेशन लोटस और हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर सता रहा है। कांग्रेस जब बहुमत को लेकर आश्वस्त है, तो दिग्गज हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भाजपा पर क्यों हमलावर है? इस मामले में क्या कहते हैं कांग्रेस और भाजपा के नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 90 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 3 दिसंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस फिर से सरकार बनाने के लिए अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक वैद ने सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की है। इस दौरान प्रत्याशियों ने अपनी जीत का भरोसा भी जताया है। फिर भी कांग्रेस के दिग्गजों को हॉर्स ट्रेडिंग और ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि अमित शाह ने 35 सीट लाने पर सरकार बनने की बात कही है। क्या वे छत्तीसगढ़ के लोगों को बिकाऊ समझते हैं? मामले में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहते हैं कि जीत का मार्जिन इतना ज्यादा होगा कि ऑपरेशन लोटस की संभावना ही नहीं बचेगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा सांसद सुनील सोनी भी पलटवार करते नजर आते हैं। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हमेशा करते हैं, यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। इनके नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि 35 सीट ले आई, बाकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो किस वजह से ऐसा बोल रहे हैं? क्या वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बिकाऊ समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ बिकने वाला नहीं है, और ये हम उनको 3 तारीख को बताएंगे। छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। ईडी है, हम लोग निश्चिंत हैं, ईडी नजर लगाए हुए है। मुझे नहीं लगता परिपक्व जनतंत्र में आज इसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ में पड़नी चाहिए, और मार्जिन ही इतना रहेगा कि ऐसी कोई संभावना ही नहीं रहेगी। शिव डहरिया मानसिक तनाव में है। ये 75 पार की बात करने वाले जो लोग हैं, इनको धरातल समझ में आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है, तो इनके बोली भी में बदलाव आ रहा है, इनकी भाषा में बदलाव आ रहा है, इनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, और मानसिक रूप से जो है उसके अंदर भी इनका बदलाव आ रहा है कि मानसिक तनाव के अंदर जो है अब कहाँ का कहाँ बात करें। हो गया चुनाव खत्म हो गया। अब ये आप छत्तीसगढ़िया की बात करके छत्तीसगढ़ को लूटने वाले जो लोग हैं ये बंद कर दें। अब 2003 में छत्तीसगढ़ में विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी, जो सफल नहीं हुई थी। ठीक 20 साल बाद कांग्रेस के नेता भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन विधायकों के टूट फूट की आशंका भी जता रहे हैं। ऐसे में परिणाम ही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बनेगी या नहीं। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर जशपुर में वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इन ईवीएम को जशपुर के मॉडल स्कूल में कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित रखा गया है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी गड़बड़ी की आशंका के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दोनों ही दलों के लोग कड़ाके की ठंड में टेंट के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं और ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि जशपुर से भाजपा की प्रत्याशी रायमुनि भगत और कांग्रेस के प्रदेश सचिव हीरूराम निकुंज भी निगरानी कर रहे हैं। टेंट में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं ताकि राज्य सरकार कुछ बदमाशी मत कर दें। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा अभी बयान आया, उनका कहना है कि आप केंद्र सरकार कुछ बदमाशी कर सकती है। केंद्र सरकार के अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने सारे चुनाव क्षेत्र में, सारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इन्होंने सेंट्रल रिजर्व फोर्स का ड्यूटी लगाया है। हमें शक है कि वो किन्हीं तरीकों से यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी कर सकते हैं। इस वजह से हम पूरी निष्ठा के साथ यहाँ पर दिन रात पहरा कर रहे हैं।
इधर चुनावी जद्दोजहद के बाद प्रत्याशी घर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्र के लोगों का सहयोग के लिए आभार जताया। गृह मंत्री ने INS 24/7 से खास बातचीत में कहा है कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीत होगी। उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम आने वाला है। गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस के प्रति ताम्रध्वज साहू साहब हमारे साथ हैं। किस प्रकार से परिणाम देख रहे हैं? परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि लोगों में हमारे क्षेत्र में काफ़ी उत्साह रहा है और उसका कारण इन 5 वर्षों में काम हम लोगों ने काफ़ी किया है। 5 साल पहले हम सरकार में नहीं थे, उस समय जो हम लोगों ने कहा था उस पर विश्वास करके जनता ने उस समय आशीर्वाद दिया, सरकार बनी। 5 साल जो कहे थे उसको हम लोगों ने पूरा किया, इसलिए विश्वास हमारी सरकार के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर जनता में बहुत अधिक मतों से हम लोग जीत हासिल करेंगे। कितनी सीटें लगभग आप सोच रहे हैं, कितनी सीटें आप लोग की सरकार? नारा हम लोग पहले से दिए थे, क्योंकि हम लोग पहले जब जीते 68 थे, फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग 71 हो गए। 71 होने के बाद हम लोगों ने जो काम किया, जो लोगों का रुझान रहा, उससे हम लोगों ने एक नारा दिया कि अब की बार 75 पार का उम्मीद है कि हम लोग 75 पार कर लेंगे। टी.एस. सिंहदेव साहब बोल रहे थे कि अब की आखिरी बार है सीएम बनने का। कहीं आप लोग, आपकी तरफ से कोई उम्मीद की है सीएम है, फिर कोई बड़ा आपको ओहदा मिल जाए? तो गृह मंत्री रह चुके हैं आप तो। मैं कभी किसी चीज़ में महत्वाकांक्षा पालता नहीं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको पूरा करता हूँ, इसलिए इन विषयों पर मैं कभी नहीं सोचता। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाऊंगा। सीएम के लिए नाम उछल गया था, मान लीजिए सीएम का आपकी तरह आपको पेशकश किया जाता है पार्टी के द्वारा, तो पद स्वीकार होगा? जो चीज़ कुछ सामने है नहीं उसको बोलना क्या। मैंने एक लाइन कहा कि पार्टी के निर्देश मानता हूँ, पार्टी जो निर्देश देगी हाईकमान उसको मैं मानूंगा। ताम्रध्वज साहू साहब थे पिछले बार से अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी, 75 पार का नारा रहेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसकी बढ़ोतरी को लेकर निर्वाचन आयोग ने बुधवार को स्वीकृति जारी कर दी है। इस अनुमति के बाद प्रदेश के करीब 5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों व पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन लगातार डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। उनका ये भी कहना था कि केंद्र के बराबर उन्हें महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 42% ही मिल रहा था। इसे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ इस संबंध में प्रयास कर रहे थे। प्रशासन अब जल्द से जल्द डीए में वृद्धि कर आदेश जारी करेगा। इधर भिलाई में रहने वाले 8 वर्षीय विराट अय्यर ने केबीसी जूनियर में जाने का मुकाम हासिल कर लिया है। जी हां, विराट अमिताभ के साथ सोनी टीवी के शो केबीसी जूनियर में हॉट सीट पर बैठे हुए नजर आएंगे। श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय सेक्टर 10 में कक्षा 3री में पढ़ाई करने वाले विराट पहले ही टर्म में केबीसी की हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। विराट का कहना है कि वो अमिताभ बच्चन से मिलकर काफी खुश हैं। बताया ये भी जा रहा है कि भिलाई का नाम रोशन करने वाला विराट शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। जब हम लोग एक दिन बेडरूम में थे तो मम्मा बोली कि सोनी लाइव चालू कर, केबीसी प्ले अलोंग खेल। तो मैंने चालू किया, तो जैसे ही मैंने चालू किया वहाँ केबीसी जूनियर्स का आ गया और तब हम लोग ने रजिस्टर किया और तब से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 11 से 16 सितंबर तक था रजिस्ट्रेशन, फिर वो किया मैंने। उसके बाद मैं ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ, फिर ग्राउंड ऑडिशन में मैं गया मुंबई, फिर वहाँ से मैं आया। विराट की तो मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रही हूँ। इस बार तो था ही कि वो 8 साल का होने वाला है, तो 8 साल से ही जो रजिस्ट्रेशंस है वो लेते हैं, स्टार्ट होता है। तो इसकी तैयारी मैंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। जीके से रिलेटेड मतलब हर टॉपिक्स पे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है,
और बाकी ज्योग्राफी में जो स्टेट बॉर्डर्स वगैरह हैं उसका भी अच्छे से इसको मैंने करवाया था। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में हो रहे ध्वनि प्रदूषण और डीजे साउंड को लेकर राज्य शासन को कड़े निर्देश दे दिए हैं। डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल की डबल बेंच ने शासन को ध्वनि प्रदूषण मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी शपथ पत्र के साथ देने को कहा है। सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ शहरों में साइलेंस जोन घोषित कर डीजे बैन करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। खैरागढ़ में छिंदारी जलाशय के नथेला उलट के पास शावक संग मादा तेंदुआ को देखा गया है। शावक संग मादा तेंदुआ दिखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीण ने वन विभाग से तेंदुए और उसके शावक को दूसरी जगह पहुंचने की मांग की है। इधर कोरबा पुलिस ने मतदान संपन्न होने तक लगातार चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस ने कुल 75 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इन रकमों को वाहनों की डिक्की या थैले में भरकर ले जाया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 80 लाख रुपए से अधिक कीमत के जेवर भी जब्त किए हैं। बता दें कि यह आंकड़ा वर्ष 2018 में चुनाव के दौरान की गई कार्रवाई से लगभग 75% अधिक है। इधर बिलाईगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि संपदा लोन कंपनी के वित्त सहायक के पद पर पदस्थ आरोपी ने 12,96,757 रुपए का गबन किया है। कंपनी के लोग को लोन मुहैया कराया करते थे, वहीं जिसकी किस्तों की राशि का गबन कर दिया गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। और महेश कर और राजेंद्र दीप नाम का व्यक्ति है, जिनके द्वारा लगभग 12 लाख रुपए इनके द्वारा गबन कर दिया गया है। लोगों से वसूली किए, उसके बाद इन लोगों ने कंपनी में जमा नहीं किया, जिस पर अपराध का अपने 420, 409 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। कल इसी के मुख्य आरोपी राधेश्याम सारथी, ये बरमकला क्षेत्र का रहने वाला है, इसको कल पुलिस द्वारा अरेस्ट कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। रायपुर में देव प्रबोधिनी एकेडमी को लेकर बाजारों की रौनक में 4 चांद लग गए हैं। लोग पूजा पाठ के सामान के साथ ही गन्ने की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। बता दें कि इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह होता है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है और लोग पूजा अर्चना करते हैं। देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी देव उत्सव भी कहा जाता है। इधर इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान का चयन इंडियन क्रिकेट की टीम के लिए हुआ है। आगामी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए आवेश इंडिया टीम से खेलेंगे। वहीं आवेश के पिता ने कहा है कि ये सब उसकी मेहनत और टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की समझाइश का फल है। क्रिकेट में इसकी रुचि तो शुरू से रही है और जब ये खेलता था तो मेरे को तो बस इससे बताया था कि खेलता हूँ क्रिकेट और कॉलोनी का बेस्ट फील्डर हूँ। तो मैंने बोला बेस्ट फील्डर से क्या होता है, बैटिंग या बॉलिंग कर, क्या ये था। और जैसे लाखों बच्चे करोड़ों बच्चे खेलते हैं वैसा था। अपन ने भी कोई इतना ध्यान नहीं दिया खेलने में। भोपाल के पुराने शहर में ज्वेलर्स ने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया। इस बात की जानकारी तब मिली जब ग्राहक ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और उन्हें ताला लगा मिला है। पूछताछ करने पर लोगों को पता चला है कि दुकान के मालिक और उसका भाई फरार हो चुके हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि अब तक 20 से अधिक लोग शिकायत कर चुके हैं। मामले की जांच होने के बाद कुछ कहा जा सकता है। ये अंकित ज्वेलर्स के नाम से है। इसने जो हमारे पैसे, हम लोगों से पैसे लिए थे जेवर बनाने के लिए, हमने दिए इसको, थोड़े थोड़े करके पैसे दिए थे, जिसपे जो हमारे 1,80,85,000 रुपये इसकी तरफ है। और जो आज 8-9 महीने से बराबर परेशान कर रहा है कि हाँ आज दे दूंगा जेवर, कल दे दूंगा,
20 तारीख को दे दूंगा, फिर 30 तारीख को दे दूंगा, ऐसे करते करते आज इसने 8-9 महीने कर दिए। कम से कम 8-10 साल से ज्वेलरी सिटी फ्रैंक ज्वेलर्स करके दुकान है, जिनके द्वारा इस प्रकार से जेवर रखे गए हैं और बनाने के नाम पर 10-15 करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्राथमिकता से जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी के ट्रैक्टर समेत 3 वाहन बरामद किए गए हैं। इन शातिर चोरों ने आरोन के थाना प्रभारी की बुलेट चोरी की थी और उसे भी बदमाशों के कब्जे से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में लगभग 1 दर्जन बदमाश शामिल हैं। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से चोरी की वाहनों को भी बरामद किया है। कब्जे से 3 वाहनों को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस की भी बुलेट इस आरोपियों के द्वारा चुराई गई थी और उसे भी अब बरामद कर लिया गया है। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे, चोरों ने थाना प्रभारी की बुलेट ही चुरा ली थी और उसके बाद गिरोह में 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश हैं, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। इधर भोपाल से खबर आ रही है कि 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 2 दिनों के बाद से ही पारे में औसतन गिरावट की आशंका जताई है। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी भोपाल में 15.6 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कि एक बेस्ट डिस्टर्बेंस जो है कि आने वाला है, उसके कारण जो है कि प्रदेश में 25, 26, 27 को रेन गिरने के चांसेस बन रहे हैं और उसके बाद जो है कि टेम्परेचर और भी डाउन हो जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम। ठंड की अभी 2-3 दिन टेम्परेचर सामान्य रहेंगे, जैसे अभी प्राप्त हुई है, जैसे भोपाल का 30.3 आया है मैक्सिमम और मिनिमम 15.6 है, तो इसी प्रकार रहेंगे। इसके बाद 3 दिन बाद टेम्परेचर गिरने का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NS 24/7। नमस्कार।